नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, आज मैं जब गार्डन में गया तो एक पौधा आजकल बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो है ये सामने जो आप देख रहे हैं मनोकामनी का पौधा है, जिसे कामनी या ऑरेंज जैस्मीन, मॉक ऑरेंज, जिसका बॉटेनिकल नाम है मुराया पेनिकुलाटा। सदाबहार फूल है, औषधीय पौधा है और छोटे सफ़ेद सुगंधित फूल आते हैं। और उसकी सुगंध के बारे में अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो ये अमेजिंग फ्रेगरेंस है इसकी। इसके फूल बसंत से लेके गर्मियों में खूब आते हैं। ये जो पौधा देख रहे हैं, ये मैं लखनऊ में एक नर्सरी से 3 साल पहले लेके आया था, और छोटा सा पौधा था, एक दो फूल इस पा रहे थे। उस समय हमने इसकी रिपोर्टिंग की, और फिर पिछले साल हमने इसकी रिपोर्टिंग की, और ये इतना गजब का फूल दे रहा है। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं इसके उस बूस्टर को आपसे शेयर करूं जो मैंने इसको खिलाया है, जो मैंने इसको पिलाया है। तो वो ब्लूमिंग बूस्टर क्या है, तो साथियों आज इस पे चर्चा करेंगे। मनोकामनी एक फूलों वाला पौधा है। तो फूलों वाला पौधे जो होते हैं वो हैवी फीडर होते हैं। तो उनके लिए हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के उर्वरकों का एक संतुलन बनाना पड़ता है, क्योंकि इनको ऑर्गेनिक जो हमारे जो हैं वो पोषक तत्व जो देते हैं वो स्लो रिलीज होते हैं, वो धीरे धीरे पौधे को देते हैं। और लेकिन इन्हें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है त्वरित, क्विक इनको चाहिए। तो इसके लिए हमें स्लो रिलीज के साथ साथ क्विक रिलीज फर्टिलाइज़र भी, हमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारा एक हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और दूसरा हो गया हमारा इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइज़र। तो इनका हमें कॉम्बिनेशन बनाना है अपने बूस्टर में। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इसके जो ग्रोथ पीरियड होता है, एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है, उसमें हर तीसरे महीने हमें देना है। मतलब इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो सर्दियों में 2 माह में ये रेस्ट में रहता है पौधा, दिसंबर और जनवरी। तो फरवरी से हमें अपना काम शुरू करना है, बसंत से। तो फरवरी मार्च का जो महीना है बसंत का, उसमें हमें रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं हम। तो रिपोर्टिंग के समय हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं, उसमें हम एक फार्मूला अपनाते हैं 4 in 1 का। मतलब 1 क्या है, हमारा गार्डन सॉइल। आप एक उपजाऊ मिट्टी लीजिए, गार्डन सॉइल, और वो लोम या सैंडी लोम हो सकती है, वो सैंडी लोम इसके लिए बड़ी अच्छी रहती है। तो गार्डन सॉइल ले लीजिए 60%। फूलों के पौधों को मिट्टी से 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो पोषक तत्व, दूसरा हवा, वेल एरेटेड हमारी सॉइल होनी चाहिए, तीसरा पानी, और चौथा कीट रोगों से सुरक्षा। तो इनके लिए हमें गार्डन सॉइल में 4 चीज़ें क्या मिलानी है। पहला मिलाना है कंपोस्ट। तो पौधे के न्यूट्रिशन के लिए, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए हमें कंपोस्ट मिलाना है। इसके अलावा हमें मिलाना है कोकोपीट, वाटर रिटेंशन के लिए, उसे पानी चाहिए, नमी चाहिए, तो नमी के लिए मिलाना है हमें कोकोपीट। इसके अलावा उसको चाहिए हवा, मिट्टी में हवा, वेल एरेटेड सॉइल चाहिए। तो उसके लिए हम मिला सकते हैं सैंड ना हो, परलाइट या वर्मिकुलाइट। ये वेल ड्रेन्ड हमारी सॉइल हो जाएगी अगर हम उसमें सैंड या परलाइट या वर्मिकुलाइट मिला देते हैं। तो सैंड में हम रिवर सैंड तो मिल ही जाती है, उसको मिला सकते हैं। इसके अलावा कीटों और रोगों से सुरक्षा के लिए हमें इसमें मिलाना चाहिए नीम की खली, जो नेचुरल हमारा फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का काम करता है। तो थोड़ा हम ये मिला देंगे। इसके अलावा हमें मिलाना होता है बोन मील, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग के लिए फास्फोरस की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें बोन मील मिलाना है।
तो हमारा ये हो गया गार्डन सॉइल, कोकोपीट, कंपोस्ट, सैंड, नीम खली और बोन मील। ये हमारा ऑर्गेनिक जो बूस्टर है वो तैयार हो गया, जो हमें साल में 3 बार देना। पहली डोज हमें देनी है फरवरी मार्च में, दूसरी डोज देनी है मई जून में, और तीसरी डोज देनी है हमें अगस्त में। क्योंकि ये स्लो रिलीज होते हैं और धीरे धीरे ये अपने न्यूट्रिशन इनको पौधों को देते रहते हैं। तो इसके लिए हमें इनका ये इस्तेमाल करना कि साल में हमें 3 बार, और सर्दियों में कुछ नहीं देने की आवश्यकता होती क्योंकि डोरमेंसी में चला जाता है। तो ये हमारा बसंत से लेके और सर्दियों को छोड़ के फिर ये गर्मियों में बरसात में खूब फूल देता है। अब बात आती है हमारे इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइज़र की, जो दूसरा भाग हमारा है। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जनरली जो क्विक रिलीज होते हैं, तुरंत पोषक तत्व देते हैं। क्योंकि पौधे को अगर तुरंत फ्लावरिंग के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है और हमने ऑर्गेनिक केवल दिए हैं, तो वो तो स्लो रिलीज दें, थोड़ा थोड़ा देंगे, ज़रूरत ज़्यादा की। तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना ही होता है उस ऐसे हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए जो हैवी फीडर होते हैं। तो इसके लिए हमें लेना होगा DAP। अगर हमारा 10-12 इंच का गमला है तो 8 से 10 दाने DAP। पोटास लेनी है 1/4 चम्मच या 2 ग्राम। हमें मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, वो भी 2 ग्राम के करीब हमें ले लीजिए। इसके अलावा हमें एप्सम साल्ट 1 चम्मच हमें एप्सम साल्ट लेना है। तो ये हमारी चीज़ हो गई DAP, पोटास, माइक्रो न्यूट्रिएंट और एप्सम साल्ट। ये वाटर सोलुबल हैं, तुरंत घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो इनको, क्योंकि ये 2 सप्ताह तक ही काम करते हैं, 15-15 दिन के अंतराल पर हमें पौधे के गमले में तने से दूर, गमले में चारों तरफ इनको मिट्टी में मिला देंगे। अगर गमला सूखा है तो पानी लगा देंगे, लेकिन अगर बरसात का मौसम है तो पानी, क्योंकि अगर मिट्टी गीली है तो ज़रूरत नहीं है पानी लगाने की। तो ये काम हमें करना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बूस्टर बनाने के लिए। इसके अलावा SMS का फार्मूला लागू करना है, अन्यथा ये बूस्टर भी फेल हो जाएगा। SMS क्या है? S से मतलब है सनलाइट। 6 से 8 घंटे सनलाइट मनोकामनी के पौधे को चाहिए, तो इसको धूप ज़रूर दिखाइए। इसके अलावा मॉइस्चर में हमें ध्यान रखना है कि गर्मियों में कभी कभी इसकी मिस्टिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि इसकी पत्तियां जो चिकनी सी हमारी मोमी पत्तियां, ग्लॉसी पत्तियां वो बनी रहें। और ये ध्यान रखना कि ड्रेनेज होल, हमें गमले का ड्रेनेज होल चेक करना, वो बंद तो नहीं हो गया, उसको खोलना है। और रेन वाटर, एक इनको जैसे बरसात हो रही तो रेन वाटर जो ना, बरसात का पानी, इसके लिए पौधे के लिए एकदम टॉनिक का काम करता है। तो वो पानी इसको मिलना चाहिए। और एक ध्यान रखना है कि पानी कभी भी इसके गमले में रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं होल को इसके चेक करते रहना चाहिए। और तीसरा S है सॉइल से संबंधित, मतलब हमें सॉइल को पोरस, भुरभुरी रखना है गमले की सॉइल को। तो उसके लिए निराई गुड़ाई गमले की हमें करनी है। तो ये SMS वाला फार्मूला, ऑर्गेनिक के लिए हमारा 4-in-1 फार्मूला, और हमें जो केमिकल, वो जो हमारे क्विक रिलीज फर्टिलाइज़र, उनके लिए बैलेंस फार्मूला इस्तेमाल करना। तो हमारे चंपा, चमेली, चांदनी, गुलाब, बेला और मनोकामनी, इन सब में ये फार्मूला बड़ा ही सूट करता है, क्योंकि ये सुगंधित फूल वाले पौधे हैं और ये खूब फूल दें। इसके लिए ये 3 चीज़, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और SMS वाला फार्मूला हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो साथियों? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार साथियों।